नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे, जिसमें दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो इस सवाल में हमको 5 सवाल दे रखे हैं, तो पाँचों को एक एक करके हल करेंगे और प्रत्येक सवाल में इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। तो देखते हैं बच्चों, पहले सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा दूसरे सवाल का पहला सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, जिसमें हमको प्रथम पद दिया है, यानी कि ए का मान 10 और डी का मान दिया है हमको 10, यानी प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ही हमको बराबर दे रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं किसी एपी का व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होता है। तो देखिए, यहाँ लिख देते हैं इस बात को, हम जानते हैं कि किसी एपी का व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस प्रकार होता है। तो अब देखिए, हमें इस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो ये हमने प्रथम 4 पद लिख लिए। पहला पद ए हो गया, ये दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, ये तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d और ये चौथा पद हो गया ए प्लस 3d। तो इस प्रकार देखिए, हम पहला पद A1, तो हमारा A1 कितना है ए, और जो कि हमको दिया है ए कितना 10, तो ये हमारा प्रथम पद आ गया। इसी प्रकार हम दूसरे पद की बात करें A2 की, तो हमारा दूसरा पद जो होता है वो होता है ए प्लस डी। अब देखिए, ए का मान 10 है, प्लस डी का मान रखेंगे तो उसका मान भी 10 है। इस प्रकार ये हमारा 20 आ गया दूसरा पद। और तीसरे पद की बात करें तो वो होता है ए प्लस 2d। तो यहाँ पे ए का मान 10 प्लस ये 2 और बगल से डी है तो डी का मान 10। तो इस प्रकार 10 प्लस 10 दूनी 20 और बराबर हो गया 30। तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। इसी प्रकार हम चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद है हमारा ए प्लस 3d। तो ए का मान 10 और ये 3 इंटू डी का मान 10। तो ए का मान 10 और 10 दिए ये 30 हो गया और बराबर 40। तो इस प्रकार ये हमारे चारों पद आ चुके हैं। तो प्रथम पद का आंसर हो गया हमारा 10 और द्वितीय पद का आंसर हो गया हमारा 20 और ये तृतीय पद हो गया 30 और चौथा पद हो गया 40। तो ये हमारे चारों ही आंसर आ चुके हैं। ये दूसरे सवाल का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों इसका सेकंड सवाल। तो इसमें हमको दिया है ए का मान -2 है और डी का मान हमको 0 दिया है। क्योंकि हमने बच्चों प्रारंभ में भी बोला था कि जो सार्वंतर होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस सवाल में देख लीजिए शून्य दिया है वो की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, चूंकि किसी एपी का व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम प्रथम पद की बात करें, क्योंकि हमको इस श्रेणी के 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा, ये देख लीजिए, इसी में से ए, और ए का मान दिया है हमको 2, तो ये हमारा प्रथम पद आ गया -2। इसी प्रकार हमारा दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है हमारा ए प्लस डी। अब ए का मान रखेंगे तो -2 और डी का मान रखेंगे तो 0 और ये कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारे दूसरे पद का आंसर आ गया। तीसरे पद की बात करें तो वो है ए प्लस 2d। तो ए का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0। तो ये -2 और ये 2 गुणा 0 0 हो गया और ये -2 आया।
तो ये तीसरे पद का आंसर आ गया। चौथे पद की बात करें A4, तो वो होता है A प्लस 3D। तो A का मान -2 प्लस 3 इंटू D का मान 0, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये भी -2 आया। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा दूसरे का सेकंड सवाल भी हल हो गया। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों दूसरे सवाल का तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में हमको प्रथम पद का मान दे रखा है 4 और सार्वधातुक का मान दे रखा है -3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसी AP का व्यापक पद A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D होता है। तो यहाँ से देखिए हम A1 की बात करें तो हमारा कितना है A। अब यहाँ पे A का मान रखेंगे तो 4, तो ये हमारे प्रथम पद का मान आ गया। अब द्वितीय पद की बात कर लेते हैं A2 की, तो A2 कितना है अपना A प्लस D। तो A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3, तो ये हो गया 4 - 3 बराबर 1। तो दूसरे पद का उत्तर आया 1। अब देखते हैं तीसरा पद। तो तीसरे पद का मान कितना है A प्लस 2D। तो A का मान 4 और ये 2 और ये बगल से D का मान रख देंगे 3। तो ये 4 2 का से गुणा करेंगे तो ये -6, 6 में से 4 निकल जाएंगे तो -2। ये हमारा तीसरे पद का मान आ गया। अब चौथे पद की बात कर लेते हैं। तो चौथा पद है A प्लस 3D। तो A का मान 4 प्लस 3 इंटू D का मान -3 और ये 4 -9 हो गया, तो ये आ गया -5। तो ये हमारे चारों पद निकल के आ गए श्रेणी के। तो इसी क्रम में देखते हैं चौथा सवाल, जिसमें बच्चों में प्रथम पद का मान दे रखा है -1 और सार्वधातुक का मान दे रखा है 1/2। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे किसी AP का व्यापक पद A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D होता है। तो देखिए यहाँ से A1 का मान कितना है अपना A, यहाँ पे A का मान रखेंगे तो -1 और ये हमारे प्रथम पद का मान आ गया। अब बात कर लेते हैं A2 की। तो A2 अपना कितना है A प्लस D। तो A का मान -1 प्लस D, तो D का मान है 1/2। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का आधा, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो ये -1/2 उत्तर आ गया दूसरे पद का। अब देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद है A प्लस 2D। तो A का मान -1 प्लस 2 इंटू D का मान 1/2, तो ये हो गया -1 और इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का। अब देखिए ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। अब बात कर लेते हैं हम चौथे पद की। तो ये चौथे पद को देखें तो ये होता है A प्लस 3D। तो A का मान -1 प्लस 3 इंटू D का मान 1/2, तो ये -1 और ये हो जाएगा 3/2। तो बच्चे इसको कैसे घटाएंगे। ये घटाने का तरीका तो ये है कि 2 एकम 2, तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो ऊपर बच गया 1/2। दूसरा तरीका ये भी है कि 3/2 को हम 1.5 कहते हैं और 1.5 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, आधा। तो ये हमारे चौथे पद का आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चों हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं अगले सवाल। अब देखते हैं बच्चों दूसरे का अंतिम सवाल 5वां, जिसमें हमको प्रथम पद दिया है -1.25 और सार्वधातुक T का मान दिया है -0.25। तो देखते हैं कि किसी AP का व्यापक पद A, A प्लस D, A प्लस 2D,
कोमा ए प्लस 3D, ये व्यापक पद है। तो यहाँ से निकालेंगे हम प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा कितना है ए, और ए का मान रख दें यहाँ पे तो -1.25। तो ये हमारे प्रथम पद का उत्तर आ गया। अब दूसरे पद की बात करते हैं। तो A2 बराबर कितना होता है A प्लस डी। ए का मान रखेंगे यहाँ पे -1.25 प्लस डी का मान रखेंगे तो वो भी हमारा माइनस में है 0.25 बराबर -1.25 प्लस का माइनस से गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा 0.25। तो बच्चों देखिए -1.25 में से 0.25 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 1.25 और 25 ये हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1.50। तो ये हमारे दूसरे पद का आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरा पद A3। तो ये आएगा हमारा A प्लस 2D। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पद A प्लस 2D। अब देखते हैं ए का मान रखेंगे यहाँ पे तो -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। तो यहाँ से देखिए ये हमारा -1.25 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस, और 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50। तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो ये -1.75 हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। अब देखते हैं चौथा पद A4। तो A4 का मान होगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3D में A का मान रखेंगे तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब ये -1.25 प्लस का माइनस से गुणा करें तो माइनस आएगा, 3 का इससे गुणा करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, 1.25 और 0.75 ये जुड़ेंगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा, 2.00। तो ये हमारे चौथे पद का आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चों हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो इसमें 4 सवाल हैं, देखते हैं चारों को एक एक करके। तो बच्चों पहला सवाल दे रखा है हमको, श्रेणी दे रखी है 3, -1, -1, -3। ये एक समांतर श्रेणी है, उसने बताया है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे प्रथम पद पूछा है और सार्वधातुक पूछा है। तो प्रथम पद तो हमको मिलेगा कितना 3। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 3। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब दूसरा पूछा उसने सार्वधातुक। तो सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, सार्वधातुक T बराबर। तो सार्वधातुक हम देखिए या तो दूसरे में से पहले को घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरे को घटा दो, या चौथे में से तीसरे को घटा दो, किसी कहीं भी से निकाल सकते हैं। तो देखो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 है 1 और A1 है 3। तो ये निकल के आया -2। तो ये हमारा सार्वधातुक हो गया। अब देखते हैं बच्चों तीसरे का सेकंड सवाल। तो हमारी श्रेणी क्या है देखिए -5, -1, -3, -7। तो यहाँ पे बच्चों देखिए देखने से पता चल रहा है कि हमारा प्रथम पद तो कितना है -5। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद A बराबर -5। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया प्रथम पद। अब निकालना है हमको सार्वधातुक D। तो D के लिए हमने क्या बताया था A2 माइनस A1। तो हमारा A2 है यानी दूसरा पद -1 है और -A1 प्रथम पद है हमारा -5। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा देखिए ये -1 माइनस का माइनस से गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा 5, और 5 में से 1 निकल गया तो 4। तो ये हमारा सार्वधातुक आ गया 4। तो ये दूसरा आंसर आ गया। इसी प्रकार बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल। तो इसमें श्रेणी दे रखी है हमको 1/3,
5/3, 9/3 और 13/3। इस प्रकार AP है ये। तो बच्चों यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि हमारा प्रथम पद 1/3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 1/3। तो एक आंसर तुम्हारा ये आ गया। अब निकालते हैं सार्वंतर D। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो हमारा A2 है यहाँ पे 5/3 और A1 है 1/3। तो देखिए बच्चे यहाँ पे लघुत्तम समान है, तो ऊपर से डायरेक्ट उठा लेते हैं 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और नीचे 3, तो ये हो गया 4/3। तो ये हमारा निकल के आया सार्वंतर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा। तो चौथे में हमको श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हमको समांतर श्रेणी दे रखी है। तो अच्छे देखते हैं इसमें प्रथम पद कितना हो गया 0.6। तो प्रथम पद A बराबर 0.6, एक उत्तर तो ही हो गया। अब दूसरा सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है यहाँ पे 1.7 माइनस A1। तो A1 कितना है 0.6। तो ये 1.7 में से 0.6 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1.1। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चों ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया।